वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। सुशांत सिंह और दिशा सालियान का केस अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां इसे निर्णय तक तो जाना ही जाना है। इसलिए सबसे पहले तो मनहर की गपशप में मैं सारे उन बंधुओं, उन भगिनियों का विशेष तौर से उत्साहवर्धन करना चाह रहा हूँ, विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, ये आशा को जीवित रखवाना चाह रहा हूँ कि यह केस अंततोगत्वा जो मुख्य किरदार है इन दोनों की हत्याओं में, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के से पहले हमारे प्रयास न तो बंद होंगे और न ही हम हिम्मत हारने वाले हैं। इसलिए अब तो जहाँ पर ये केस पहुँच गया है वो उस जगह पर है जहाँ पर आज से 6 महीने पहले तक हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे। आप भी नहीं सोच पा रहे होंगे। जितने बंधु वॉरियर्स लगे थे सबके मन में ये था, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा। और विशेष रूप से जब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आई और क्लोजर रिपोर्ट रखने के बाद में जिस तरह रिया चक्रवर्ती के पीछे जो एक काकस काम करता है, एक पूरा गैंग काम करता है, या कि जो आदित्य ठाकरे का गैंग काम करता है, उन्होंने जिस तरीके से इसको प्रचारित करना आरंभ किया, उससे और ये पुख्ता हो गया कि अपराधी हर हाल में अब उजागर होने के क्रम पर है। ये बात तो आप के संज्ञान में मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने स्पष्ट कर दिया था कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट इस केस को और गति देगी, इस केस को और स्पीड देगी, इस केस को और अंजाम तक पहुंचाने में कारगर होगी, हथियार होगी। पहली बात तो पहले भी स्पष्ट किया है कि सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दी है वो कौन सी दी है। ये क्लोजर रिपोर्ट दी है जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने जो एफआईआर दर्ज की थी कि जिसके तहत उसने ये आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती ने मेरे भाई को इतना प्रताड़ित किया, इस तरीके से उसको मानसिक उत्पीड़न किया कि उसने सुसाइड कर लिया। इसी तरीके के उसके जो के सिंह जी, जो उसके पिताजी हैं, सुशांत के पिताजी, उन्होंने पटना में एफआईआर दर्ज की थी। तो इन दोनों एफआईआर का जो इन्वेस्टिगेशन पूरा करके सीबीआई ने अब ये रिपोर्ट, तथाकथित रिपोर्ट, अभी आगे मैं बोल रहा हूँ, तथाकथित रिपोर्ट रखी है कोर्ट के सामने। और कोर्ट के सामने रखी है कि नहीं रखी, इस बारे में अभी आपसे बात करने वाला हूँ कि उसमें रिया चक्रवर्ती निर्दोष है, अर्थात उसने उसको प्रताड़ित करके आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं किया। ये भी तो इसमें बिंदु है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की। ये भी तो है कि वह हत्या का ही केस है। और इसमें जो 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 लिंक रहे हैं, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है कि 7-8 जून 2020 को दिशा सालियान ने की हत्या हुई, या कि उसको फेंका गया, या कि उसको मारने के बाद में, रेप और हत्या के बाद में उसको जा कर के और 20 फुट दूर उसके जो फ्लैट था उससे 14वीं मंजिल के फ्लैट से नीचे 20 फुट दूर वो पाई गई, लेकिन इंटैक्ट पाई गई। उस विषय पर फिर नहीं जा रहे हम। तो सीबीआई रिपोर्ट, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट, पहली बात तो समझ लीजिए, क्लोजर रिपोर्ट न तो अभी हाई कोर्ट के पटल पर स्वीकार की गई है, या वो स्वीकार की गई मतलब वह आई है, ये भी स्पष्ट नहीं है। न तो हाई कोर्ट ने ये अपीयर किया है कि क्लोजर रिपोर्ट आ गई है, नहीं सीबीआई ने ये अपनी वेबसाइट पर ये दिया है कि हमने क्लोजर रिपोर्ट वहाँ पर प्रस्तुत की। तो लेकिन सूत्रों ने बताया है करके मीडिया पूरा ले बैठा, क्योंकि पैसा बड़े बड़े लिफाफे मिल रहे हैं, हाँ, ठाकरे के महाकिलों से, तो वहाँ से ये सब फैलाया जा रहा। और ये ऐसा ही था। इसको क्लोजर रिपोर्ट मैं इसको तथाकथित क्लोजर रिपोर्ट जो भी दी नहीं है। तो अभी ये जो विदेश जाना चाह रहे थे रिया चक्रवर्ती, तो सीबीआई ने ये कोर्ट में क्यों बोला कि अभी इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी इसके बाहर जाना ठीक नहीं है। आज से 1 महीने 6 महीने पहले आप वो भी बोल रहे थे, 5 साल तक नहीं बोला आपने, और अभी आपने जाने का रोका, और आप जाकर के क्लोजर रिपोर्ट भी रखी, तथाकथित जो रखी है कि नहीं रखी अभी भी स्पष्ट नहीं। पहली बात हम इसको छोड़ देते हैं, एक क्षण के लिए ये भी सोच लेते हैं कि इसे क्लोजर रिपोर्ट रख दी सीबीआई ने, इससे इस केस पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि और ज़्यादा अब जो
कल भाई नीलेश ओझा जी ने जो उनके वकील हैं हाई कोर्ट में पिटिशन को रख करके और पैरवी कर रहे हैं, जो दिशा सालियान के पिताजी भी साथ में बैठे हुए थे, ये स्पष्ट हो गया कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो अभी पिटिशन में रखे गए हैं, जो सीबीआई का उससे कोई दरअसल सीबीआई इसको हत्या के तरीके से देख ही नहीं रही थी, और दिशा सालियान के केस से तो सीबीआई ने जैसे पल्ले ही झाड़ रखा था, उसको तो कोई मतलब ही नहीं था। जितना हुआ सुशांत सिंह के राजपूत के केस में ही सीबीआई एक्टिव हुई, और वो भी उसको आत्महत्या के एंगल, आत्महत्या किसके कहने पर, क्या उसने रिया के प्रताड़ना से की है, इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो ये केस ही अलग है। इसको प्रचारित करने का जो पूरा महेश भट्ट गैंग ने जो रिया चक्रवर्ती को निर्दोष है क्योंकि तो वो उन्हीं की भेजी हुई तो थी उस पर गुर्गी। ये तो ड्रग पेडलर परिवार है पूरा, चाहे ये सारा सबूत है इसका इन्वेस्टिगेशन से। रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, उसका भाई, उसकी माँ, सारे तो लोग उस पर लगे हुए। इसलिए केस अब सही मोड़ पर आया है। सारे जितने वॉरियर्स हैं उनसे मैं भी कहना चाहूँगा कि अब देवेंद्र फडणवीस सरकार पर इतना दबाव होना चाहिए कि एक तो वो एसआईटी जो बंसल जी के तहत देख रही है, शायद एसआईटी को भी बदलना पड़ेगा। वो एसआईटी भी कुछ नहीं कर रही, उस एसआईटी का नज़रिया दूसरा था। हाँ, एकनाथ शिंदे जी का जो काम था वो बहुत तेज़ी से काम चल रहा था क्योंकि उनका नज़रिया अलग था, और न वो ऐसा व्यक्ति था एकनाथ शिंदे जो किसी का दबाव में आए। स्पष्ट मैं इस बात को रखना चाह रहा हूँ। इसलिए अब जा करके देवेंद्र फडणवीस जी भी पूरे दबाव में हैं, और चूंकि सीबीआई की तथाकथित रिपोर्ट इधर आने से अब नए सिरे से नई टीम बन करके हाई कोर्ट के निर्देशानुसार काम होगा, क्योंकि 2 अप्रैल को इसकी सुनवाई है दिशा सालियान के केस की, जिसमें उसके पिताजी ने ये पिटिशन दायर किया हाई कोर्ट में कि हमारी लड़की की हत्या हुई है, हत्या आदित्य ठाकरे ने की है, उसको अरेस्ट किया जाए, और उसको अरेस्ट के बाद में जो उसका लाई डिटेक्टर से उसको निकाला जाए, पता किया जाए, और तरीके से जो भी बाकी जो जांच के तरीके होते हैं करके, और इस पर एफआईआर होकर के इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये मुख्य किरदार है। तो उसके बाद में तो ये हैं जितने रिया पिया जितने हैं, ये रोहन है, ये जितने भी उसके बॉडीगार्ड हैं, जो दिशा को मारते समय जितने लोग मौजूद थे वो सब, फिर सुशांत को मारते समय जितने थे वो सब आएंगे, जाने वाले कहीं नहीं है। प्रतीक्षा कीजिए, पूरी ताकत से डटे रहिएगा। भारत माता की जय।